Hello student, today we will discuss about the chapter inverse trigonometric function. तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप के होते हैं: साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, कोसेकेंड फंक्शन एंड लास्ट सेकेंड फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास 6 तरीके के रेशियोज या कहें कि 6 तरीके के फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग रेंजेस, अलग अलग डोमेन होते हैं। अगर हम बात करें साइन फंक्शन की, तो साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, और साइन फंक्शन किसी भी रियल नंबर के लिए साइन फंक्शन की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, या फिर हम इसकी कहें इसकी रेंज क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 के बीच में होती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ कोसाइन फंक्शन, फॉर एवरी रियल नंबर, ईच एंड एवरी रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन विल बी लाइज बिटवीन -1 up to +1। कोसाइन फंक्शन की भी सारी वैल्यूज जो होती हैं वो सारी की सारी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं टेंजेंट फंक्शन की। एज यू ऑल नो दैट tan a इक्वल टू साइन a। अगर tan a इक्वल टू साइन a अपॉन cos a, तो यहां पर अगर हमारी वैल्यू cos a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। इफ cos a बिकम 0 देन दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइन। तो यहां पर cos a इक्वल टू अगर 0 है देन cos a इक्वल टू cos π/2, देन a इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो कहने का मतलब ये होगा कि a इक्वल टू 2n + 1 π/2 पर ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो होल रियल नंबर में से आप क्या करेंगे 2n + 1 π/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसकी जो रेंज होती है वो पूरी रियल नंबर होती है, या फिर इसी को हम लोग बोलें -∞ अप टू +∞। इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं कोटेंजेंट फंक्शन की। तो कोटेंजेंट फंक्शन में भी सिंपल है। cot a इक्वल्स टू होता है cos a अपॉन साइन a। इफ sin a become 0 then this function will not be defined. Therefore sin a equal to sin n pi, for every value of a equal to n pi this function will not be defined. Therefore its domain become real number minus n pi, रियल नंबर -n⁻। इन सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो इसकी भी जो रेंज होती है वो पूरा रियल नंबर, या फिर कहेंगे -∞ अप टू +∞। इसके बाद बात करते हैं हम कोसेकेंड फंक्शन की। तो इसमें भी कोसेकेंड फंक्शन आप जानते हैं कोसेक a इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन। देयरफॉर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a इक्वल टू n⁻ दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। इसीलिए इसका भी जो आपका कोसेकेंड फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर -n⁻, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा रियल नंबर -1, 1। ये क्या है, ये साइन की वैल्यू होती है, और साइन में अगर ये रेसिप्रोकल में आ जाएंगे तो ये वैल्यू इस कोसेकेंड की वैल्यू r -1 से लेके +1 के बीच में डिफाइन नहीं होगी। सिमिलरली सेकंड की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर -2n + 1 π/2 अप टू रियल नंबर ओपन इंटरवल -1 अप टू +1। तो ये तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखा था। अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शंस के बारे में। इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोगों ने पहले फंक्शन रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर में पढ़ रखा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है तो उसका इन्वर्स एफ इन्वर्स सिर्फ तभी एग्जिस्ट होगा जब ये आपका फंक्शन इन्वर्टिबल या फिर कहें 1 प्लस ऑन टू या फिर कहें बाइजेक्टिव होगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है और उसका इन्वर्स एफ इन्वर्स सिर्फ एक ही कंडीशन पर एग्जिस्ट हो सकता है, अगर ये इन्वर्टिबल हो, 1 ऑन टू हो या फिर बाइजेक्टिव हो, तीनों एक ही बात है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरली पूरे रियल नंबर पर 1 ऑन टू नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स में अगर इन्हें कैटेगराइज कर दें, तो कुछ ब्रांचेस में इन्हें डिवाइड कर दें, तो ये कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में 1 ऑन टू फंक्शन को शो करते हैं। तो उन पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आप इनका इनवर्स एग्जिस्ट करा सकते हैं। लाइक इफ वी हैव साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन फंक्शन साइन एक्स, तो साइन की अगर हम साइन का आप ग्राफ ड्रॉ करें, -π/2 अप टू पाई माइनस पाई, तो इसका जो फंक्शन होता है साइन 0 की वैल्यू 0, यहां पर 1, यहां पर -1, तो इसका जो फंक्शन ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो अब आपने देखा कि यहां से लेके -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आपका जो पूरा साइन फंक्शन है वो 1 ऑन टू है। 1 ऑन टू से मतलब क्या है? 1 ऑन टू से मेरा मतलब है कि हर एक x की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग वैल्यू, एक यूनिक इमेज फाइंड होगी। अगर x की हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग इमेजेस फाइंड हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 फंक्शन कहेंगे। और इसमें जितनी भी इमेजेस होंगी वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए प्री इमेजेस फॉर्म करेंगी, इसीलिए ये फंक्शन आपका 1 ऑन टू है। तो ये इसका साइन फंक्शन का जो इंटरवल है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, ये पूरा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो अगर हम बात अभी इसके इनवर्स फंक्शन की बात करें, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x साइन x देन x इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अब इस तरीके से आपको साइन इनवर्स फंक्शन के लिए कई सारे डोमेन जो है मिलेंगे, कई सारे आपको इंटरवल मिलेंगे जिस पर ये 1 ऑन टू होगा। जैसे कि अगर बात करें क्लोज्ड इंटरवल -3π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2, π/2 टू 3π/2, इस तरीके से आपको कई सारे ऐसे इंटरवल मिले जिनमें साइन इनवर्स फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन बन रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि ये सारी वैल्यूज, ये जो सारे इंटरवल जो होते हैं वो ब्रांचेस कहलाते हैं। ये सारी आपकी ब्रांचेस हैं। इनमें से वो ब्रांच जिसमें आपका ओरिजिन एग्जिस्ट करता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये वो ब्रांच होती है जिसमें कि ओरिजिन एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन सभी के इनवर्स अलग अलग डोमेन, अलग अलग रेंजेस रखते हैं। सारे इनवर्स फंक्शन की मैं पूरी टेबल बना, अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंजेस के बारे में टेबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इस तरीके से आपके पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डोमेन। तो साइन का जो डोमेन होता है वो -1 टू +1 क्लोज्ड इंटरवल में के अंदर होता है। साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 अप टू +1 होता है। सिमिलरली फॉर कॉस इनवर्स -1 टू +1। अब अगर हम 10 की बात करें तो 10 फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आप लोग पहले भी जानते हो। 10
फंक्शन का जो रेंज थी वो क्या थी, उसके रियल नंबर थी। तो टेन इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो जाएगा, तो इसकी वो रेंज जो था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन की तरफ वर्क करेगा। तो टेन इनवर्स फंक्शन का डोमेन होल रियल नंबर। सिमिलरली कॉट इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। अब हम बात करते हैं कॉसेक और सेक की। तो कॉसेक इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर -1 अप टू +1। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उन सभी का जो रेंज होती थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन की तरह वर्क करेगी। सिमिलरली सेक के लिए अगर बात करें तो रियल नंबर -1 टू +1। अब अगर हम बात करें इनकी रेंजेस की, यहाँ पर ये रेंजेस जो हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को डिनोट कर रही हैं। साइन इनवर्स फंक्शन के लिए अगर बात करें तो इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 प्लस π/2 के बीच में। कॉस की बात करें तो 0 टू पाई। अब अगर बात करें हम टेन की, तो टेन का जो डोमेन होता है, टेन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -π/2 से लेके +π/2। ये इसकी आपने देखा था पीछे अगर हम बात करें, जो हमने बात की थी यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2, लेकिन ये इनवर्स फंक्शन पॉइंट 0 पर डिफाइन नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर सेक इनवर्स 0 टू पाई पर ये जो फंक्शन है वो पॉइंट π/2 पर डिफाइन नहीं करेगा। और अगर हम बात करें कॉट की, तो इसका जो रेंज होती है वो 0 टू पाई होती है ओपन इंटरवल के अंदर। तो ये आपकी हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये सारे इसके डोमेन हैं, ये सारी इसकी रेंजेस हैं। अब हम जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स के होल इनवर्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको बता दूं कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स ऑफ होल इनवर्स दोनों में डिफरेंस होता है। साइन एक्स ऑफ होल इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x, दैट इज कॉसेक एक्स। बट ये साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसका मतलब कॉस एक्स के इक्वल नहीं होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स ऑफ होल इनवर्स दोनों में डिफरेंस होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। लाइक साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है -sin इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, एंड कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है -cosec इनवर्स x। इन तीन केसेस में आपके माइनस साइन आगे आ जाते हैं। लेकिन अगर वही बात करें, अगर हम कॉस, कॉट और सेक फंक्शन की, देन कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सिमिलरली कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। एंड बात करें सेक इनवर्स x -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो आपको ये याद ध्यान रखने होंगे। एक्सरसाइज 2.1 इज डिपेंड ऑन टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज बिकम फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -π/2। एज यू ऑल नो दैट साइन इनवर्स -x इक्वल टू -sin inverse x. Hence, you can write as sin inverse -1/2 equal to minus sin inverse 1/2। तो आप इसकी वैल्यू जानते हैं माइनस, अब माइनस साइन इनवर्स पाई 1/2 जो ना कितने की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। sin 30 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ π/6। देन
साइन इनवर्स माइनस पाई 1/2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। सेकंड क्वेश्चन इज cos इनवर्स √3/2, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। अब आपको पता है cos इनवर्स में 3/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, और cos 30 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ π/6। थर्ड क्वेश्चन, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2 cos 30 की वैल्यू होती है, cosec 30 की वैल्यू होती है, और cosec 30 का मतलब होगा π/6। फोर्थ, it is given that tan inverse minus √3, it can be written as minus tan inverse √3, और ये होती है tan 60 की वैल्यू, it can be written in the form of π/3। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब अगर बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2, तो इट कैन बी रिटन एज यू नो दैट cos इनवर्स -1/2 can be written in the form of पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और 1/2 में कितने की वैल्यू होती है, अब cos में 1/2 वैल्यू कितनी 60 की होती है, 60 मीन्स π/3, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू 2π/3। सिक्स्थ क्या है, tan इनवर्स -1, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ minus tan inverse 1, then minus π/4। You can solve all the question depend on the same pattern। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। It is given that tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2, then it can be written as tan inverse 1 plus पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस, इसे अगर माइनस साइन को बाहर लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये वैल्यू होती है π/4 की, प्लस पाई cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/3, माइनस साइन इनवर्स की बात करें अगर π/6। ऑन सॉल्विंग ऑल दीज 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, 9 पाई अपॉन 12, that is 3 π/4। Next question is tan inverse √3 minus sec इनवर्स -2। तो अब अगर इसकी बात करें तो आपको ये पता है कि sec इनवर्स के लिए भी आपको पता है कि पाई माइनस sec इनवर्स लिख देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2। तो इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी π/3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 1/2। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये वैल्यू होती है π/3 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे रखेंगे π/3। ऑन सॉल्विंग दिस π/3 माइनस पाई प्लस π/3, देन यू कैन राइट एज 2π/3 माइनस पाई इक्वल टू माइनस π/3। तो ये आपका आंसर होगा।